सुजैन कैंडिडेट्स कैसे बढ़िया। आप में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने BASF RO RM का फॉर्म फिल किया होगा। डेफिनेटली वीडियो पे ऐसी सारी बातें डिस्कस करूंगा जो आपको रिलेवेंट लगेंगे, क्योंकि पेपर पे ज़्यादा वीडियोस मैंने BASF RO RM के ऊपर बनाया नहीं है और अभी भी नेवी का चल रहा है, बट मैंने कहा डेफिनेटली BASF RO RM के बारे में डिस्कस करते आ रहे हैं लास्ट बैच से, और अभी भी तुमने कहा डिस्कस कर लेते हैं इस बार भी। एग्ज़ाम आपका भाई 29 अगस्त को होगा RO RM का। फिर से एक बार चीज़ें रिवाइज करा देंगे कि किन चीज़ों पे आपको फोकस करना चाहिए, कहाँ पे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, सारी की सारी चीज़ें। आपका कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आज कर लीजिएगा। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप सभी के लिए टेलीग्राम पे जो मैंने नेवी के लिए सीरीज स्टार्ट करी है ना, वो आपके लिए भी ही है, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट प्रिपेयर कर रहे हो उसे फॉलो करिएगा। और 22 लाइक अभी जो आने वाला है अगस्त, ठीक है, हम इससे कुछ आपको केमिस्ट्री आई नो कि आपका कहाँ पे आप थोड़ा सा वीक पढ़ सकते हो, तो मैं उस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कराने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करूँगा। तब तक आप ऐसा कर सकते हो कि आप किसी से पढ़ रहे हो तो ठीक है, या फिर आप मैंने लास्ट टाइम 15 to 20 वीडियोस कराए थे, मात्र 15-20 मिनट के। इसमें टॉपिक वाइज MCQ कवर कराए थे, तो अगर आप वो चाहते हो तो कवर कर सकते हो। प्लेलिस्ट टेलीग्राम चैनल ऑल इन एजुकेशन पे मैंने अवेलेबल करा दी है। भैया नेक्स्ट चीज़ें क्या कैसे होने वाली है बता देता हूँ। सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड 21 अगस्त को आ जाएगा। कैसे बोल सकते हो, आपका आप में से 1-2 लोगों का आ जाएगा, डाउट होगा। जो चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तभी कहते हैं सब्सक्राइब कर लिया करो, देख के मत जाया करो। तो सिंपल सी बात है, मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ। जो नोटिफिकेशन आया है एग्जाम वाला, उसी में मेंशन कर रखा है कि सर 21 अगस्त को आपको आपका एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। पेपर 29 अगस्त को होगा, 200 नंबर का पेपर होगा। कैसे क्या चीज़ें डिवाइड होंगी वो मैं आपको बता देता हूँ। हर क्वेश्चन 2 मार्क का होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले तो मोटिवेशन के लिए बता देता हूँ, वन ऑफ द बेस्ट तो नहीं बोलूँगा, लेकिन बहुत अच्छी नौकरी अभी फ़िलहाल में, जैसे जो भी नौकरियां हैं उनमें से दिल्ली पुलिस हो गई, जितने भी मान लो SSC के भी जो एग्ज़ाम्स हैं, SSC में वो फिर अप लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, जो फिलहाल में आप ये अग्निवीर पे भी कोई अगर आप अप्लाई कर रहे हो, इन सभी से बहुत बेहतर है भाई वो, क्योंकि एक तो परमानेंट है और उसकी सैलरी इनकी तुलना में, ट्रेनिंग पीरियड भी उनसे कम है RO RM में, और सैलरी इनकी तुलना में भाई बहुत ज़्यादा है। I mean कि आप RO रेडियो ऑपरेटर में सेलेक्ट होते हो ना, तो आपकी सैलरी पहले मंथ की सैलरी 58,000 होगी। अभी मतलब लास्ट बैच के कैंडिडेट ने मुझे स्लिप भेजी थी, आप ही की तरह वो भी था, और बस सेलेक्ट हो गए। बहुत लोगों ने सेलेक्ट हो गए, तो 1-2 ने मुझे भेजी थी, मैंने वो टेलीग्राम पे भी अपडेट करी थी। 49,700 ऑलमोस्ट उसके अकाउंट में आए थे। खुशी था कैंडिडेट, समझ रहे हो भाई। तो इस वजह से, और रेडियो ऑपरेटर तो जानते ही यार, सेना बॉर्डर पे वैसे भी नहीं जाना, जिनको डर लगता है और भी ये सब ऐसा वाला, ठीक। तो ये चीज़ हो गई। दूसरा नंबर पेपर पे, हम पेपर पैटर्न पे बात कर लेते हैं। मैं फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ चीज़ें। 40 क्वेश्चन फिजिक्स के आएंगे, 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री के आएंगे, 20 क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे, और 20 क्वेश्चन GK और इंग्लिश के आएंगे, ठीक है। स्कोरिंग टॉपिक्स क्या होंगे? 3 सेक्शन, साइंस में फिजिक्स 40 क्वेश्चन आएंगे भाई, समझ रहे हो। उसके बाद आपका जो 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री के आने वाले हैं और 20 क्वेश्चन मैथ्स के। मैथ्स आपका ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता। लास्ट टाइम का प्रीवियस पेपर आप टेलीग्राम पे देख सकते हो, मैं फिर से शेयर कर दूंगा आपकी जानकारी के लिए। 3 से 4 क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री के थे, 3 से 4 क्वेश्चन आप देख सकते हो वहाँ पे स्ट्रेट लाइन चैप्टर से थे, ठीक है। और फिर बेसिक थे, इंटीग्रेशन से 102 क्वेश्चन था। मतलब पूरा एडवांस का आपको देखने को मिल जाएगा। एडवांस I मीन जो 11th एंड 12th में आप पढ़ के आए वो देखने को मिल जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस और ये टाइम एंड वर्क, या फिर बात कर लेते हैं दूसरे चैप्टर्स जो हो जाते हैं, एवरेज हो जाता है, टाइम नंबर सिस्टम हो जाता है, पाइपन सिस्टम हो जाता है, स्पीड एंड टाइम एंड डिस्टेंस हो जाता है। मीन्स अर्थमेटिक मैथ नहीं आएगी, ठीक। दूसरा नंबर, तभी तो मैंने फॉर्म फिल कराया था ये वाला, कि आपके लेवल का जो कैंडिडेट नेवी की और एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लेवल का है फॉर्म। इस वजह से कैंडिडेट को मैंने फॉर्म फिल करने के लिए रिकमेंड किया था, ठीक है। तो ये तो मैथ्स के हालचाल हो गए, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, क्योंकि अब तो आपको रिवीजन ही करना है। बात कर लेते हैं फिजिक्स के। मोस्ट स्कोरिंग, पिछली बार SC कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी 86-87 नंबर कट ऑफ गई थी, और यहाँ पे स्कोर जो रहा था 80 नंबर का फिजिक्स आता है। 40 क्वेश्चन होते हैं, पर क्वेश्चन 2 मार्क का होता है। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते कि बहुत लेंदी लैंग्वेज के आते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन से भी क्वेश्चन आते हैं, उनकी वीमा से भी क्वेश्चन आते हैं। फिर फिजिक्स अगर आपने लूसेंट थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ रखा है और कुछ MCQ वगैरह प्रैक्टिस कर रखे हैं, तो आप डेफिनेटली 25 से लेकर 35 के बीच में क्वेश्चन ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी अगर आपके पास बुक है तो उसी बुक से आप रिवाइज करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। फिजिक्स वाले टॉपिक को आप हल्का नहीं कर सकते हो, क्योंकि
हल्का किया तो गए भाई, क्योंकि कट ऑफ यार अच्छा जाता है। प्री जो फाइनल कट ऑफ गया था लगभग, जनरल कैटेगरी की बात कर लेते हैं तो एक इसका 50 नंबर का टेस्ट और होता है, तो 250 में लगभग 160 नंबर कट ऑफ गया था 250 में, ठीक है, 160 नंबर, ठीक है, अनरिजर्व का। और बाकी कैटेगरी का कम गया था, ओबीसी का भी इसके सेम आसपास ही था, ठीक है, SC ST और EWS का कट ऑफ कम गया था। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये मैंने फिजिक्स का बता दिया। फिजिक्स के जो टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं स्पेसिफिक, वो मैंने ऑलरेडी पहले भी बता रखा है, मैं आपको फिर से बताऊंगा। तो आप यूट्यूब पे जाके प्लेलिस्ट पे देख सकते हो, कहीं ना कहीं मिल जाएगा, या फिर मैं फिर से आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे। आप बोल दीजिएगा कमेंट सेक्शन में भैया ये चीज़ शेयर कर दीजिए, तो मैं आपको फिर से शेयर कर दूंगा, तो आप वो चीज़ पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, उन टॉपिक्स को नोट कर लीजिएगा, उन टॉपिक्स पे रिवीजन कर लीजिएगा। मैं अभी आपके वो थोड़ा सा लिखता रहा हूँ, भी शेयर करूँगा, ज्योग्राफी के कुछ नोट्स, ज्योग्राफी के कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए तैयार करिए, टेलीग्राम पर अपडेट करता हूँ। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब आ जाती है मेन बात, केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स हैं ना भाई फिक्स है, जैसे कि ओर हो गया, अयस्क हो गया, कौन सी धातुएं किससे मिलकर बनी होती हैं, ये आपके कुछ मेटल्स, नॉन मेटल्स हो गए, ठीक है, आपकी आवर्त सारणी हो गई। हाँ, इनसे क्वेश्चन पक्का आते हैं, मतलब ये फिक्स टॉपिक है, डेफिनेटली आपको 7-8 क्वेश्चन इन टॉपिक से देखने को मिल जाएंगे। जो परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको पेपर में देखने, ठीक है। ये 2-3 बार मैंने ऐसा किया, इसके पीछे का थोड़ा सा फ़ोन का स्पेस का इशू आ जाता है यार, समझ रहे हो ना। चलो कोई बात नहीं, तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो केमिस्ट्री का ये सिनेरियो रहा, ठीक है, और केमिस्ट्री पे ही आपको अच्छा स्कोर करना है। दूसरे कैंडिडेट से आप केमिस्ट्री पे निकाल सकते हो बहुत आगे, क्योंकि ज़्यादा केमिस्ट्री कैंडिडेट 12th के बाद छोड़ देते हैं, मतलब उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। और केमिस्ट्री पे अभी क्या है, 40 नंबर का रोल होगा केमिस्ट्री पे, ठीक है। और इंग्लिश और जीके का, जीके उतना ज़्यादा डिफिकल्ट आता नहीं ना मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको जीके को बहुत ज़्यादा टाइम देना चाहिए, 1-2 घंटे बहुत ज़्यादा होता है, 2 घंटे बहुत ठीक है, इनफ है, पर्याप्त है। और वहीं पर 1-1.5 घंटा आप इंग्लिश के लिए भी दे सकते हो, उसमें 3 से 4 क्वेश्चन वो कैप्स के देखने को मिलेंगे, जो मैं टेलीग्राम पर अपडेट करूँगा डेली। डेफिनेटली आप उनको फॉलो कर लीजिएगा, तो आप सभी के लिए वो भी चीज़ हो जाने वाली है। बाकी कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, अभी तक आपने जो चीज़ें रिवाइज करी वही पढ़ी। आप सोचिए मैं आपको कोई बैच दे दूं, या फिर बैच आपको प्रोवाइड करा दूं कहीं से, या फिर आपको कोई टेस्ट सीरीज दे दूं, या फिर आपको कोई PDF दे दूं कि ये लीजिए भाई 5000 क्वेश्चन की PDF जीके इसी से आ जाएगा पूरा। केवल कहावतें हैं, कुछ नहीं आने से रहा, आ जाएगा, बट इतना पढ़ पाओगे, रिवाइज कर पाओगे। एक जीके की मैं आपको मनोहर पांडे के बुक दे दूं, लो पढ़ लीजिए, जिससे आ जाएगा, क्वेश्चन आएगा पक्का उसी से आएगा। लेकिन भाई पढ़ पाओगे इतना, और पढ़ भी लिया तो क्या गारंटी कि जीके उसी से आएगा। लेकिन मैथ्स पक्का आएगा, मैथ्स के टॉपिक फिक्स हैं, वो पक्के आएंगे। प्रीवियस टाइम के पेपर का एक बार खुद से एनालिसिस कर सकते हो, उससे आप देख सकते हो कि हाँ भैया ये वाला टॉपिक आया था, ये वाला हमें कर लेना चाहिए। वंस अगेन मैं पेपर आप सभी के साथ में शेयर कर दूंगा, डेफिनेटली आप अपने अकॉर्डिंग भी चेक कर सकते हो। सॉरी भाई मेरे, ठीक है। तो ये हुआ आपका कुछ पेपर पैटर्न। और रहा कट ऑफ का, तो इस बार के अगर पेपर पैटर्न के कट ऑफ के बेसिस पे बात करता हूँ, तो लगभग अगर आप में से लगभग अगर मैं प्री के पहले पेपर की बात करूँ तो 125-130 नंबर अगर जो स्कोर करेगा 200 में, तो डेफिनेटली निकल जाएगा। भैया ये तो बहुत डिफिकल्ट हो गया, 125-30, पिछली बार तो 80 नंबर था ही, मतलब SC ST का था। जनरल कट ऑफ 114 नंबर था, तो इस बार 130 नंबर था, क्योंकि पिछली बार वैकेंसी लगभग 1400 थी और इस बार वैकेंसी 400 है। तो डेफिनेटली मतलब खैर पेपर इस बार क्लोज में आ गया, अचानक से आ गया, तो कैंडिडेट उतना ज़्यादा वेल प्रिपेयर नहीं है। पिछली बार पहले से फिक्स था, 20 मार्च एग्जाम डेट थी और उसी डेट को हो गया था, और इस बार नहीं पता था, अचानक 4 दिन पहले आया, तो कैंडिडेट की वजह रिवाइज कर पाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो बस यही था, एक अपडेट देना था आप सभी को, मिला के पढ़ते रहिए, ठीक है। और 1-2 कैंडिडेट का मुझे कमेंट आया था कि भैया इस पर ज़रूर बात करिए टेलीग्राम पे, तो मैंने तभी इस पे बात किया। बाकी आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए खुद का। जय हिंद, ऑल द बेस्ट एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।